राधे राधे। आप सभी को विवाह पंचमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे विवाह पंचमी पर केले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, पूजा करने का क्या महत्व है और किस विधि से केले की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर साल बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसी श्री राम विवाह उत्सव भी कहा जाता है। इस वर्ष विवाह पंचमी 6 दिसंबर शुक्रवार के दिन है। मान्यता है कि माता सीता का स्वयंवर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। विवाह पंचमी के दिन अयोध्या और जनकपुर में राम भगवान की बारात निकाली जाती है और 5वें दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि घर में केले का पेड़ लगाना बहुत शुभ होता है। इसका संबंध भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बृहस्पति से है। केला भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष माना जाता है। यदि आप अपने आंगन या बगीचे में केले का पेड़ लगाते हैं तो आपको इसका शुभ फल मिलता है। मान्यता है इससे घर में सुख समृद्धि आती है और विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। जानते हैं विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में केले के पेड़ को भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। केले का पेड़ गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ग्रह ज्ञान, बुद्धि और वैवाहिक जीवन के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ की पूजा करने से मांगलिक दोष दूर होता है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से जुड़े दोष दूर हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति को विवाह, संतान, धर्म जैसे मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दिन केले के पेड़ की पूजा करने से जीवन में आ रही नकारात्मक बाधाएं दूर होती हैं और जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या जिनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से लाभ होता है। पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर होते हैं और गुरु के नकारात्मक प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। तो ये था विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का महत्व। और अब जानते हैं विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से क्या लाभ होता है। विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से विवाह सुख की प्राप्ति होती है। केले के पेड़ को विवाह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन इसकी पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और विशेष रूप से विवाह के लिए उत्तम संगति और दाम्पत्य जीवन की स्थिरता पाने के इच्छा रखने वालों के लिए ये पूजा बहुत ही प्रभावशाली है। साथ ही इस दिन केले की पूजा करने से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। केले के पेड़ की पूजा से व्यक्ति को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस दिन केले के पेड़ की पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है। केले के पेड़ की पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये परिवार के लिए सुख और समृद्धि का कारण बनता है और इसके साथ ही इस दिन केले की पेड़ की पूजा करने से धन और सुख में वृद्धि होती है। केले की पेड़ की पूजा करने से इस दिन घर में धन, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। ये व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसके साथ ही समाज में प्रेम और एकता बढ़ती है। केले के पेड़ की पूजा से समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। साथ ही धार्मिक उन्नति होती है। केले के पेड़ की पूजा से केले के पेड़ की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है।
तो विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से ये लाभ प्राप्त होते हैं। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। और अब जानते हैं विवाह पंचमी के दिन किस विधि के साथ पूजा करनी चाहिए। विवाह पंचमी के दिन केले की पेड़ की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करें और शुद्धता के साथ पूजा शुरू करें। विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्धता के साथ पूजा शुरू करें ताकि आपके जीवन में शांति और समृद्धि आए। इसके बाद अब आता है नंबर वस्त्र और सामग्री का। फिर पीले रंग के कपड़े पहने क्योंकि पीला रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। अब केले के पेड़ को ढूंढकर उसके पास जाएं और उसमें पीला सूत बांधें, हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। केले के पेड़ पर हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं ताकि वह शुभता का प्रतीक हो। इसके बाद फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाने के बाद अब धूप बत्ती और दीपक जलाएं। धूप बत्ती और घी का दीपक जलाकर श्री राम जी के मंत्रों का जाप करें क्योंकि श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस कारण पूजा करते समय लक्ष्मी नारायण का ध्यान भी करें। अब पूजा सामग्री अर्पित करें। पूजा में अक्षत, पंचामृत, सुपारी, लौंग, इलायची और दीपक जैसी सामग्री चढ़ाएं। ये सामग्री भगवान के प्रति श्रद्धा और आभार का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही फल और फूल चढ़ाएं। केले के पेड़ पर ताजे फल और फूल चढ़ाएं, जैसे केले के फल, नारियल, ताजे फूल इत्यादि। ये भगवान राम और सीता के विवाह के शुभ अवसर को चिन्हित करता है। साथ ही कच्चे दूध और घी का अर्पण करें। पूजा के दौरान कच्चा दूध और घी भी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसे प्रेम और समृद्धि के प्रतीक के रूप में चढ़ाया जाता है। अब 21 परिक्रमा करें। अंत में केले के पेड़ की 21 परिक्रमा करें और अपनी विवाह से जुड़ी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पेड़ के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। और अंत में केले के पेड़ के पास बैठकर भगवान राम और सीता माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें और प्रसाद का वितरण करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरण करें और परिवार के सभी सदस्य इसका सेवन करें। और मंगल गीत गाना चाहिए। इस दिन पूजा के दौरान भगवान श्री रामचंद्र कृपालु भजमन जैसे मंगल गीत गाना चाहिए। ये भगवान राम के विवाह का प्रतीक है और पूजा को और भी शुभ बनाता है। तो पूजा के समय मंगल गीत गाएं। साथ ही पूजा करने से पहले कुछ कार्य करें, जैसे कि केले के पेड़ की पूजा करने से पहले पेड़ के आसपास की सफाई करें और गंगा जल से उसे पवित्र करें। इसके साथ ही केले के पेड़ को सजाएं। केले के पेड़ की पूजा करने के लिए सबसे पहले उसे अच्छे से सजाएं। पेड़ की जड़ों में हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाएं। इसे विशेष रूप से विवाह के प्रतीकात्मकता को दर्शाने के लिए सजाया जाता है। तो केले के पेड़ की पूजा करने से पहले स्थान को शुद्ध और पवित्र करें और पेड़ को अच्छे से सजाएं। तत्पश्चात पूजा प्रारंभ करें। तो दोस्तों, ये थी विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा की सही विधि। आप इस विधि से पूजा करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्ट पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। आपसे अपनी एक समस्या भी शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत और परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है।
इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय सिया राम।